हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आरएस मेंस का रिज़ल्ट जारी हो चुका है और इस बार भी मेरा भी आरएस मेंस क्वालिफाई हो गया है और इंटरव्यू के लिए मुझे क्वालिफाई कर लिया गया है। तो आपने बहुत सारी अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की है, उसके लिए सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और वास्तव में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो आपकी शुभकामनाएं हैं, जो भी आपने बधाइयाँ दी है, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, क्योंकि ये जो भी सफलता है उसमें बहुत छोटा सा प्रयास मेरा है। क्योंकि कोई भी सफलता किसी एक व्यक्ति की मेहनत का प्रयास नहीं होता है, उसके पीछे बहुत सारे लोगों का साथ जुड़ा होता है। मेरी इस सफलता में भी मेरे परिवार के सदस्य, मेरे बहुत सारे दोस्त और मेरे गुरुओं का साथ रहा है, जिसके पीछे ये जो सफलता मिली है उनके पीछे उनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है। तो अगर उसमें देखा जाए तो मेरा तो एक बहुत छोटा सा हिस्सा उसमें मिलता है। अगर अगर मैं किसी को सबसे ज़्यादा श्रेय भी देना चाहूँ इस सफलता के पीछे, तो मैं श्रेय देना चाहूँगा जो मेरे बड़े भाई हैं, जिन्होंने इस सफलता के लिए शायद मुझसे कहीं ज़्यादा बड़ा त्याग किया है। मैं मानता हूँ कि इस सफलता के पीछे उनका एक बहुत बड़ा रोल है। हालांकि मैं ये कहूँगा ये अभी अंतिम सफलता नहीं है, एक बहुत बड़ा पड़ाव अभी पार करना बाकी है। उसके बाद ही वो अंतिम सफलता मानी जाएगी। अगर अंतिम रूप से चयन नहीं होता है तो इस सफलता का कोई महत्व नहीं है। वास्तव में भले ही आप इतना बड़ी एग्ज़ाम पास कर रहे हैं, लेकिन इस सफलता का कोई महत्व नहीं है तब तक जब तक कि आप अंतिम रूप से चयनित नहीं हो जाए। तो अभी अंतिम रूप से चयन होना बाकी है, और तब जब आप सफलता के ऊपर अपनी बधाई प्रदर्शित करेंगे तब वास्तव में बहुत अच्छी खुशी होगी। अब आगे बात करते हैं। अब रिजल्ट आ गया है, नेक्स्ट क्या करना चाहिए। मैं आज थोड़ा सा एनालिसिस भी दूंगा इस रिजल्ट का, ठीक है। और उन कैंडिडेट्स के बारे में बात करेंगे जो क्वालिफाई हो गए, उनके लिए आगे क्या करना है, और जो इस बार क्वालिफाई नहीं हो पाए हैं। देखो, बहुत सारे कैंडिडेट, लगभग 17,000 कैंडिडेट्स में से केवल 2,000 को पास किया गया, और अधिकांश कैंडिडेट 15,000 कैंडिडेट इस बार क्वालिफाई नहीं कर पाए। हर बार यही रेशो रहता है। तो जो क्वालिफाई नहीं कर पाए उनको अब आगे क्या करना है उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा रिजल्ट का एनालिसिस करते हैं कि इस बार का रिजल्ट जो रहा मेंस का वो किस तरह का रहा। देखो, जैसा सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस बार जो कट ऑफ है वो पिछली बार की कट ऑफ से, 2016 की कट ऑफ से नीचे जाएगी। जैसे पिछली बार की कट ऑफ की बात करें तो ये पिछली बार की जो कट ऑफ थी वो 327 रही थी जनरल और ओबीसी के लिए। तो ये माना जा रहा था कि इस बार कट ऑफ नीचे जा सकती है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये था, दो तीन कारण है। एक तो इस बार पोस्ट ज़्यादा थी, पहला कारण पोस्ट ज़्यादा थी। पिछली बार 725 पोस्ट थी, इस बार लगभग 1050 के आसपास पोस्ट है, तो पोस्ट ज़्यादा थी। दूसरा एक बड़ा कारण है कि इस बार इसमें मैथ्स का पोर्शन बिल्कुल हटा दिया गया। पिछली बार 66 मार्क्स का मैथ्स रीजनिंग का पोर्शन था, इस बार वो पूरी तरह से हटा दिया गया। तो जैसे ही मैथ्स और रीजनिंग का पोर्शन हटता है, कट ऑफ थोड़ी नीचे जाती है। और ऐसा भी माना जा रहा था कि इस बार का जो पेपर था वो पिछली बार की तुलना में थोड़ा सा कठिन था। तो ऐसा इतने सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से कट ऑफ थोड़ी नीचे जाए, लेकिन ये बिल्कुल आशा के विपरीत था। और कट ऑफ गई है जनरल और ओबीसी और एमबीसी के लिए भी, लगभग बराबर मेल और फीमेल कैंडिडेट सब के लिए 344 नंबर यहाँ पर कट ऑफ गई है। और ये आशा से बहुत ज़्यादा थी। कई कैंडिडेट जिन्होंने ये अनुमान लगा रखा था कि 310 315 जाएगी और क्लियर हो जाएगा, लेकिन कट ऑफ 344 गई, और ये वाकई बहुत कट ऑफ हाई मानी जा रही है जो पिछली बार से रही है, ठीक है। इसका रीज़न क्या हो सकता है? तो इसका एक बड़ा रीज़न तो ये सामने आ रहा है कि इस बार इंटरव्यू के लिए जो कैंडिडेट बुलाए गए वो सिर्फ 2 गुना बुलाए हैं। पिछली बार देखेंगे, पिछली बार जब भी बुलाते हैं लगभग 2.5 से 3 गुना के बीच कैंडिडेट बुलाए गए। 2016 में भी, 2013 में भी 2.5 से 3 गुना के बीच कैंडिडेट थे। तो इस बार केवल 2 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया, यानी 2 में से 1 कैंडिडेट का आप चयन करना है। तो जैसे ही कैंडिडेट की संख्या कम हुई इंटरव्यू के लिए, तो कट ऑफ बढ़ना स्वाभाविक था। तो एक बड़ा कारण ये है कि जो कैंडिडेट बुलाए गए वो सिर्फ 2 गुना बुलाए। अगर यही कैंडिडेट पिछली बार की तरह 2.5 से 3 गुना बुला दिए जाते तो कट ऑफ जरूर थोड़ी सी नीचे रहती, क्योंकि जब संख्या ज़्यादा होगी तो फिर कट ऑफ नीचे जाएगी, और नीचे जाने पर ये कट ऑफ रहती लगभग वही 327 तक तो आई जाती है। मान लेते हैं कि अगर ये 327 भी रहती है, अगर 2.5 से 3 गुना बनाते हैं, फिर भी मैं कहूँगा कि ये कट ऑफ पिछले की तुलना में बराबर नहीं माने जा सकती। ये पिछले की तुलना में कट ऑफ थोड़ी हाई रही है। कैसे? देखो, पिछली बार की तुलना में ये हाई कैसे रहती है? वैसे ऐसा होना चाहिए था
ऐसा होना चाहिए था कि कट ऑफ पिछली बार से नीचे जानी चाहिए। देखो मैं अभी अगर मैं इसको मान लेता हूँ कि अगर 2.5 से 3 गुना बुलाते तो ये इसके बराबर लगभग रहती, लेकिन क्योंकि इस बार पोस्ट ज़्यादा थी, मैथ्स का पोर्शन हटा दिया गया और पेपर भी कठिन था, तो कट ऑफ इससे भी नीचे जानी चाहिए थी। लेकिन अगर ये इसके बराबर भी रहती है, इसका मतलब ये पिछली बार से कट ऑफ हाई ही रही है। पिछली बार से कट ऑफ थोड़ी हाई मानी जा सकती है। तो इसको सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि एक ही कारण रहा कि सिर्फ 2 गुना को बुलाया इसलिए कट ऑफ हाई है, नहीं, ये भी कारण नहीं है। वो पिछली बार से वैसे ही कट ऑफ हाई है। ये एक संकेत है कि आगे आने वाले जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अब एग्ज़ाम का लेवल और बढ़ने वाला है। तो आप इसी को मानकर तैयारी करेंगे। ये मैं जो भी आगे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैसेज है। अब आगे क्या करना है, अब ये तो हो गया है। अब मैं बात करूंगा, दोनों की बात कर लेते हैं, जो क्वालिफाई हुए हैं कैंडिडेट और जो अनक्वालिफाई है, मैं दोनों की बात करता हूं। पहले बात करते हैं जो क्वालिफाई हो चुके हैं उनके लिए अब क्या करना है। देखो मैं थोड़ा सा कुछ एनालिसिस दे रहा हूं पिछले बार जो एग्जाम हुआ 2016 के, उसके आधार पर कि अभी हमें इंटरव्यू में किस तरह का परफॉर्म करना है। अब आपके लिए इंटरव्यू का कॉल होगा। बहुत सारे कैंडिडेट हो सकते हैं जो पहली बार ही इंटरव्यू देने जा रहे हैं। मेरा तो ये अब तीसरी बार इंटरव्यू होगा और हर बार मैं जो थोड़ा पीछे रह गया उसका एक बड़ा कारण था मेंस एग्जाम में ही बहुत कम नंबर आए। पिछली बार मेरे मेंस एग्जाम में यहाँ पर 327 कट ऑफ थी और मेरे 346 नंबर थे, यानी 19 नंबर में यहाँ से ज़्यादा था, प्लस 19 यहाँ से नंबर आए थे मेरे, और इंटरव्यू में मुझे मिले थे 58 मार्क्स और टोटल फाइनली मेरी रैंक आई थी 709 और मुझे कोई भी पोस्ट नहीं मिल पाई। ठीक है, क्योंकि लास्ट में जो पोस्ट मिलती है वो कैटेगरी वाइज मिलती है, तो 709 पर मुझे कोई भी रैंक पोस्ट यहाँ पर नहीं मिली। अब देखो यहाँ से कुछ अनुमान लगाते हैं। मैंने पिछली बार के जो भी कैंडिडेट थे जिनका RAS में प्रॉपर RAS में SDM में सिलेक्शन हुआ, उनकी यहाँ पर मैंने उनके मार्क्स देखे और यहाँ से कुछ अंदाज़ा अगर हम लगाएं, देखो इंटरव्यू होने वाला है 100 नंबर का, मेंस एग्जाम 800 नंबर का होता है, सारा फर्क उसी से होता है। लेकिन अब क्योंकि जो क्वालिफाई हो गए उनका सिर्फ इंटरव्यू बाकी है, अब जो सब कुछ तय करने वाला है वो इंटरव्यू होगा। आपकी फाइनल मेरिट में ज़रूर बहुत बड़ा रोल रहता है मेंस एग्ज़ाम का, आपको मेंस एग्ज़ाम क्लियर करके, लेकिन अब इस 100 नंबर भी बहुत फ़र्क डालेगा। कितना फ़र्क डालता है उसके बारे में बात करते हैं। देखो नॉर्मली एवरेज मान अगर चलते हैं तो 50 नंबर लगभग सभी कैंडिडेट्स को एवरेज मिल जाते हैं। इससे भी बहुत कम मार्क्स मिले हैं कई कैंडिडेट्स को, ऐसे भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं, और लेकिन मैं एवरेज मान रहा हूँ 50 और हाईएस्ट 80 तक भी दिए जाते हैं, कुछ को इससे भी ज़्यादा मिलते हैं, तो हम एवरेज मान के चलते हैं 50 से 80 नंबर का, यानी कि इंटरव्यू में भी 30 नंबर तक का गैप आ सकता है। और वो 30 नंबर बहुत बड़ा होता है। ये 30 नंबर क्योंकि देखो 2000 लोगों को क्वालिफाई किया, इसमें से भी अभी 1000 लोगों को और आउट किया जाएगा। ये अभी आपकी अंतिम सफलता नहीं है, इसमें से भी 1000 लोगों को बाहर कर दिया जाएगा। 1050 के लगभग पोस्ट है, तो 1050 लोगों को यहाँ पर लिया जाएगा। तो इंटरव्यू बहुत फ़र्क डाल सकता है। 30 नंबर का गैप तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। रैंक तो ज़रूर डिसाइड करेगा आपको। अगर आपके 80 मार्क्स आते हैं और आपके 50 मार्क्स आते हैं, ठीक है, तो एक कैंडिडेट जिनके आपके बराबर नंबर है उसके अगर 80 नंबर आते हैं और उसको SDM की पोस्ट अगर मिलेगी और आपके 50 नंबर आते हैं, तो सीधे आप सबसे लास्ट वाली पोस्ट पर चले जाएंगे। तो इंटरव्यू का इतना फ़र्क तो पड़ता ही है। इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि इंटरव्यू का रोल बहुत कम है। ऐसा ज़रूर है कि इंटरव्यू में हमारा रोल थोड़ा सा कम होता है, हम इतना प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट को देखा जो बहुत अच्छी लेवल की तैयारी पर थे, मेंस बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी ऐसा रहा कि इंटरव्यू में कम मिला है। लेकिन हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके जानी है, अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार रहना है और बेस्ट से बेस्ट अपना इंटरव्यू में देना है, तो इतना फ़र्क पड़ सकता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें अपनी टॉप रैंक सिक्योर करने के लिए लगभग कितना हमें लेकर चलना चाहिए। देखो यहाँ पर 344 नंबर ऐसा है कि यहाँ पर मान लेते हैं जनरल, OBC और MBC कैंडिडेट की लगभग यही रही है। अगर बात करें SC कैंडिडेट की तो 310 उनकी कट ऑफ रही है, और ST की बात करें तो 327 इनकी कट ऑफ रही है। अब आपको क्या लेकर चलना है, आप मानकर चलिए अगर आपको SDM वाली पोस्ट चाहिए तो आपको 344 प्लस 50 मार्क्स, मान लीजिए कि आपको कट ऑफ से 50 मार्क्स आगे होना पड़ेगा मेंस में, प्लस एक एवरेज मानकर चलिए 65। अगर आप ये मार्क्स लेकर आ जाते हैं, अगर आप ये मार्क्स सिक्योर कर लेते हैं 344 प्लस 50 नंबर अगर आप मेंस में प्लस कर लेते हैं, इससे ज़्यादा भी, और एवरेज आप मान लेते हैं कि आप 65 मार्क्स इंटरव्यू में ले आएंगे। अगर आप ये मार्क्स सिक्योर कर लेते हैं
तो आप एसडीएम की पोस्ट ले सकते हैं। मैंने पिछली बार का देखा है, तो पिछली बार में आप देखिए 2016 में जो 22वीं रैंक तक, क्योंकि 725 पोस्ट थी, 22वीं रैंक तक जनरल कैंडिडेट को वहां पर आरएएस की पोस्ट, एसडीएम की पोस्ट मिली थी। और 22 रैंक का मतलब है उनके यहाँ पर मार्क्स थे 466 मार्क्स उनके थे, उनको एसडीएम की पोस्ट मिल गई। जो ओबीसी में थे, जिनके 455 मार्क्स थे, उनको यहाँ पर एसडीएम की पोस्ट मिल गई। तो लगभग सेम सीन यहाँ पर भी हो रहा है। वहाँ 327 कट ऑफ भले थी, इस बार 344 कट ऑफ हो गई, लेकिन क्योंकि यहाँ पर पोस्ट सिर्फ 2 गुना लोगों को बुलाया है, तो लगभग इतने ही मार्क्स रहने वाले हैं इस बार भी। जो इस लेवल पर पहुंच जाएगा जनरल में, ओबीसी में, और आप दूसरे अदर कैटेगरी में है तो भी आप इतना ही जोड़ लीजिए, आप 50 नंबर जोड़ लीजिए अपने लिए, अपनी कैटेगरी में प्लस कर लीजिए, और 65 नंबर इंटरव्यू जोड़ लीजिए, तो आप टॉप कैंडिडेट वहाँ पर हो सकते हैं। ये मेरा एनालिसिस है। तो लगभग हमें ये टारगेट लेकर चलना पड़ेगा। दूसरा, अब मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं, अब हमें आगे की तैयारी के लिए, इंटरव्यू की तैयारी के लिए हम एक टेलीग्राम ग्रुप बना रहे हैं। टेलीग्राम ग्रुप में एक अपना ग्रुप होगा, उसमें हम कोशिश करेंगे कि सभी का ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू लिया जाए। ये एक बहुत अच्छी पहल हो सकती है अगर हम सब मिलकर कोशिश करें, जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, तो एक अच्छा ग्रुप बन सकता है। क्योंकि अभी ऐसा है कि सारी ऑफलाइन कोचिंग बंद है और कहीं पर भी ऐसा मॉक इंटरव्यू का मौका मिलेगा नहीं, तो हमें सब कुछ ऑनलाइन ही कोशिश करना है। तो एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया जा रहा है, उसमें आपको जुड़ना है। टेलीग्राम के नंबर आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे, स्क्रीन पे जो भी नंबर है वहाँ पर आप मैसेज करें और अपना एडमिट कार्ड वहाँ पर आप सेंड करें। वेरीफाई करने के बाद जो केवल इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई है, उन्हीं का अपने ग्रुप बनाएंगे, लगातार ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू लेंगे, सब ग्रुप डिस्कशन होगा, जो भी अपनी नॉलेज होगी वहाँ शेयर होंगे, तो बहुत फ़र्क पड़ेगा उसका लास्ट में इंटरव्यू में। तो ज़रूर इसमें आपको जुड़ना है, जिन्होंने भी इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया है। आपको मेल आईडी भी दिख रही है, नंबर भी दिख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में भी आपको दोनों मिल जाएंगे, वहाँ पर आप मैसेज करें। तो आने वाले इंटरव्यू में इसका आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। इसमें हमारे बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं जो पिछली बार भी ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं, इंटरव्यू का अच्छा अनुभव रहा है, वो सभी इस पैनल में रहेंगे। आपस में भी हम मॉक इंटरव्यू करेंगे और वो सारे भी अपने आप के लिए एक मॉक इंटरव्यू का आयोजन वहाँ पर करेंगे। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ जो कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं हो पाए। देखो, ये वास्तव में थोड़ा सा मुश्किल समय होता है जो क्वालिफाई नहीं कर पाए। अब यहाँ से लगभग, क्योंकि हमेशा ऐसा ही होगा, लगभग 15,000 कैंडिडेट हैं जो क्वालिफाई नहीं कर पाए, क्वालिफाई करने वाले सिर्फ 2,000 लोग ही हैं। हमेशा ये रेशो यही रहेगा, 15,000 बाहर, यानी 90% 80% लोग तो बाहर ही होंगे और सिर्फ 10% 20% को लोगों को लिया जाता है। तो ऐसा स्वाभाविक था कि अधिकांश लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा। अब इन कैंडिडेट्स में ऐसे कैंडिडेट तो बहुत सारे थे जो बस ऐसे ही प्री पास कर गए, है ना। प्री पास करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। प्री पास कर गए, मेंस में ज़्यादा तैयारी नहीं की, या फिर मेंस में इतना अच्छा, या मेंस को सीरियसली नहीं लिया, तो उनका मेंस क्लियर नहीं हुआ। तो ऐसे कैंडिडेट्स को ज़्यादा दुख नहीं हो रहा होगा कि ठीक है, हमने इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करी थी, या किसी कारण से मेहनत नहीं कर पाए, मेंस अच्छा नहीं लिख पाए, अगली बार की तैयारी कर रहे थे, उनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रही होगी। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी होगी, दिन रात एक किया होगा, और पूरी तरह से आश्वस्त भी थे कि इस बार हमारा हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया। वास्तव में उनके लिए ये रिज़ल्ट बहुत पीड़ादायक होता है, बहुत निराश करने वाला होता है, बहुत हताश करने वाला होता है। मैं भी इस अनुभव से गुजर चुका हूँ। वास्तव में जब आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत आशान्वित भी होते हैं, और जब लास्ट में आपका सिलेक्शन नहीं होता, तो ये बहुत पीड़ा देने वाला होता है। लेकिन अब हमारे पास विकल्प क्या है? ठीक है, नहीं हुआ, लेकिन अब विकल्प क्या है? क्या हम बस ऐसे ही निराश होकर पड़े रहे? देखो, मैं मानता हूँ रिजल्ट जितना, हम फेल होने के बाद रिजल्ट जितना नुकसान नहीं करता हमारा, ये जो निराशा हम पर हावी जो हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा हमारा नुकसान कर देती है। अगर निराशा ने हमको जकड़ लिया, ठीक है, रिजल्ट नहीं आया, आपके पक्ष में नहीं आया, 2 दिन आपने शौक मना लिया, अब इस शौक मनाने की प्रक्रिया से आप बाहर निकल जाइए। अगर निराशा आप पर हावी हो गई तो समझ लीजिए आपको ख़त्म कर देगी। बिल्कुल, मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ। ये आपकी याददाश्त क्षमता को कमज़ोर कर देगी, आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्कुल ख़त्म कर देगी। इससे आपको बचना है। तुरंत, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ, तुरंत अब आगे की प्लानिंग पर काम करना शुरू कर दीजिए। अब ठीक है, जो नहीं हुआ उसको छोड़ दीजिए, नहीं हुआ, अब आपके पास कोई विकल्प नहीं है, उसका शौक मनाने का कोई अर्थ नहीं है। अपनी आगे की तैयारी पर आप लग जाइए। नेक्स्ट जो कमियां रही है, जो गलतियां रही है, उसका एनालिसिस कीजिए, आगे क्या करना है उस पर आप काम करना शुरू कर दीजिए। निराशा को बिल्कुल भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। और एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगा,
आपने बहुत मेहनत करी है, मैं भी आपको, क्योंकि देखो हम आरएएस की टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, तो मैं अपनी तरफ से आपको यहाँ पर एक तरह से आमंत्रित कर रहा हूँ, आप भी आइए इस टेस्ट सीरीज से जुड़िए। अगर आप आरएएस प्री के, आरएएस मेंस के अच्छे पेपर बना सकते हैं, उनका अच्छा उत्तर लिख सकते हैं, आरएएस मेंस का कॉपी जान सकते हैं, तो बिल्कुल आपका स्वागत है। मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप मेरे साथ जुड़िए। इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने से भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आप ऑनलाइन अच्छे पढ़ा भी सकते हैं तो भी मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि इस प्लेटफॉर्म पर आप जुड़ सकते हैं। अगर आप अपना अनुभव दूसरों के साथ शेयर करना चाहे तो एक बहुत बड़ा, एक अच्छा प्लेटफॉर्म खड़ा करने वाले, मैं आगे आने वाले टाइम में बहुत सारे कैंडिडेट्स को और जोड़ने वाला हूं, जहां मुझे आपके जैसे बहुत सारे अच्छे साथियों की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आप मेरे साथ जुड़िए, एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आपको यहाँ पर मिलेगा। और आपको लगता है कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं कि नहीं, हमें सिर्फ मेहनत ही करनी है, आगे की परीक्षा के लिए तैयारी करनी है, अच्छा लिखना है, तो भी आप इस टेस्ट सीरीज़ को आपको ज्वाइन करना चाहिए और लिखना शुरू कर देना चाहिए। इसके लिए आप जो मैंने टेलीग्राम नंबर दिए हैं उस पर अभी आप अपना मैसेज दे सकते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, अपना भी कुछ सहयोग देना चाहते हैं किसी भी प्रकार से, पेपर तैयार करने में, उत्तर तैयार करने में, कॉपी जांचने में, तो भी आपका स्वागत है। अगर आप ये काम भी करते हैं, जैसे मुझे इस चीज़ का अनुभव है, जो मैंने पढ़ाया है, जो मैंने इस तरह का सारे ये काम किए हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। अगर आप इस तरह से आरएएस मेंस की कॉपी चेक करने के लिए हमारे साथ जुड़ते हैं या पेपर बनाने के लिए साथ जुड़ते हैं, तो इससे भी आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो मैं इसके लिए भी आप जैसे अच्छे साथियों को आमंत्रित करता हूँ, जुड़िए। और अगर टेस्ट सीरीज़ के साथ भी जुड़ना चाहे तो मैं अगले 5, 7, 10 दिन में सभी को एक्सेस देने वाला हूँ। आपको इसको तो ज़रूर ज्वाइन करना ही चाहिए अगर आप अगले एग्ज़ाम की अब सीरियस तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अब लास्ट में मेरा एक मैसेज जो अगले आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे कैंडिडेट्स वो इस वीडियो को देख रहे हैं जो आगे आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए वही एक मैसेज। इस बार का रिज़ल्ट क्या कह रहा है? इस बार का रिज़ल्ट कह रहा है कि आगे आने वाले एग्ज़ाम में कंपटीशन और ज़्यादा टफ होने वाला है, कट ऑफ और ज़्यादा हाई होने वाली है। तो इसका सीधा सा मतलब है अब आपको अपना मेहनत की जो लेवल है उस लेवल को और बढ़ाना होगा, अपनी तैयारी को लेवल को अब बढ़ाना शुरू कर दीजिए। बाकी आप मेरी बात समझ गए होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो नेक्स्ट आगे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन कैंडिडेट्स के लिए बहुत सारे एक तरह से आरएएस एग्जाम की सीरीज में लगातार आपको गाइडेंस करता रहूँगा। आपके मन में कोई अगर सवाल है तो ज़रूर मुझे कमेंट में पूछिए, मैं अगले वीडियो में उसके जवाब देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।